बाली के द्वारा गंदे गड्ढे में ढकेले जाने के बाद चंद्रगुप्त और उसके साथी दधीच के बताए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अपने सैनिक और रक्षक हटाए जाने के कारण बौखलाया कार्वी जब अमात्य से इसका कारण पूछता है तो अमात्य कड़े शब्दों में कार्वी को चेतावनी देकर लौटा देता है। चंद्रगुप्त अपनी मां को ढूंढने लोखंडी के खदान में जाता है, पर बाली उसे वहां देख लेता है। उधर सुरंग के रास्ते राजकोष के बहुत करीब पहुंचे चंद्रगुप्त और दधीच धनानंद के द्वारा बनाए हुए विशांत बेलों में फंस जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। संभल के। दधीच जी भागिए! मैं जानता था, अच्छी तरह जानता था, इसके पीछे अवश्य तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ है। बोलो, वो निर्जन सुरंग खोज ली है ना तुमने? बोलो, मैं कहता हूं बोलो। सिपाहियों, खींच लो इन दोनों को भी ऊपर। बोलो, मेरी अनुमति के बिना तुम लोग बंदी गृह के भीतरी भाग में कैसे गए? बोलो, क्या षड्यंत्र चल रहे हैं तुम्हारे मस्तिष्क में? बोलो। हम तो वहां मात्र खुदाई कर रहे थे। शपथ से हम तो यहाँ कार्वी के लिए काम कर रहे हैं ना। आप व्यर्थ में संदेह कर रहे हैं श्रीमान। ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हैं तुम लोग। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुम लोग कार्विनाथ को धोखा दे रहे हो। धोखा दे रहे हो ना तुम? कार्विनाथ से धोखा?
तुमने वो निर्जन सुरंग खोज ली है ना? बोल। आप मेरी बात तो सुनिए। तुम चुपचाप अंधेरे में हमें धोखा दे रहे हो ना? हाँ, बताओ क्या है तुम्हारी योजना? बोल। क्या षड्यंत्र चल रहा है तुम्हारे मस्तिष्क में? बोल। पाटलिपुत्र के बंदियों में तुम्हारी इतनी रुचि क्यों है? बोल। क्या हो रहा है ये सब? 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 कुछ नहीं अमात्य प्रमुख, कुछ कामचोर बंदी काम न करने का बहाना कर रहे हैं। मैं इनका थोड़ा उपचार कर रहा हूं। अब बंदी गृह की उचित शिक्षा तो देनी पड़ेगी ना अमात्य। मगध के सैनिकों से उलझने का तो साहस। पहले कार्वीनाथ को सुनाने के लिए एक ढंग की कहानी तो बना लो, क्योंकि उसे उत्तर देना ही पड़ेगा कि तुमने मुझे क्यों मारा। और एक बात याद रखना, बिना मेरी सहायता के तुम धनानंद का राजकोष सुरंग के बाहर ला ही नहीं सकते। इस समय हमें तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए छोड़ रहा हूं। परंतु ये जान लो, मैं ये जानता हूं कि अवश्य ही तुम्हारे मस्तिष्क में कोई अवांछित षड्यंत्र चल रहा है। और जिस समय मुझे वो पता चल गया, मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, समझे?
चंद्रगुप्त, ये क्या हो गया था तुम्हें? क्या सूचना पक्की है श्रीमान? मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसका अर्थ है कि वो बालक चंद्रगुप्त सत्य कह रहा था। मुझे लोखंडी की सत्ता से अपदस्थ करने के लिए यहां आ रहा है धनानंद। अन्यथा और क्या कारण हो सकता है कि सदैव रासलीला में संलिप्त रहने वाले मगधपति धनानंद स्वयं यहां लोखंडी पधारने का कष्ट उठाएं, इससे पहले कि ये संकट मुझ तक पहुंचे। मुझे शीघ्र राजकोष को यहां से बाहर निकालने का मार्ग ढूंढना होगा। सुनिए, क्या आपने बंदियों की किसी पंक्ति को यहाँ से जाते हुए देखा? सुनिए, क्या आपने बंदियों की किसी पंक्ति को यहाँ से जाते हुए देखा? नहीं। हाँ बेटा, मैंने देखा है। कहाँ? वहां। सुनिए, क्या आपकी स्त्री बंदियों की पंक्ति में कोई ऐसी औरत है जिसका नाम मूरा है? सुनिए, कि यहाँ पर कोई स्त्री पानी पी रही थी। बेटा, अभी इधर गई है। अमात्य प्रमुख,
वे बाहर आ चुके हैं। हमने पूरे राजकोष की जांच कर ली है अमात्य। राजकोष सुरक्षित है, किंतु क्या? बोलो। हमने कुछ कष्ट बाधाओं को वहां टूटा पाया है। कुछ बाधाएं निर्जन सुरंगों के साथ फंदों में फंसी थी। अमात्य, इसका मतलब कि किसी ने निर्जन सुरंग से राजकोष में जाने का प्रयास किया है। निर्जन सुरंग के बारे में तो मात्र कार्वीनाथ जानता है। देखो, महाराज धनानंद यहां स्वयं आ रहे हैं, इसीलिए किसी प्रकार की अनहोनी की मैं कोई संभावना नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूं कि तुम पुनः नीचे राजकोष की सुरक्षा के लिए जाओ और वहां किसी को भी आता देखो तो अपने विषाक्त हथियारों से उसकी हत्या कर दो। जाओ। कार्वीनाथ, ये तेरी अंतिम चाल थी। अब एक भी और चाल और तू समाप्त। अच्छा बालक, बताओ क्या है तुम्हारी योजना? हमने राजकोष तक ले जाने वाली निर्जन सुरंग खोज ली। समझता है वो धूर्त कपटी अमात्य राक्षस? कार्वीनाथ को समाप्त करना इतना सरल नहीं है। किंतु ये लोग आपको समाप्त करने की पूरी योजना के साथ यहां आए हैं। मैंने इन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। बाली, ये तुम कैसी अनर्गल बातें कर रहे हो? मुझे इन भुनगों में कतई रुचि नहीं है। वो बालक कहां है? चंद्रगुप्त, वो कहां है? मैं बताता हूं। और मैं तुम्हारी दृष्टि से लापता इसलिए रहा क्योंकि मैं अपनी ही योजना को लागू करने में व्यस्त था। और फिर हम मात्र कार्वीनाथ के ही उत्तरदायी हैं। और मैं ये चाहता हूं कि इस योजना का खुलासा कार्वीनाथ के सामने ही। अच्छा बालक, बताओ क्या है तुम्हारी योजना? हमने राजकोष तक ले जाने वाली निर्जन सुरंग खोज ली है। अरे तो फिर भोले बालक प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? लूट लो ना राजकोष को आज रात को ही। नहीं, यह असंभव है क्योंकि वहां पर प्राणों को हरने वाले विषाक्त बेले भी हैं और समूची सुरंग को ढहा देने में सक्षम शिलाखंड भी है। और अन्य फंदों को हटाकर राजकोष का मार्ग ढूंढने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। चलो, दिया तुम्हें समय, किंतु योजना क्या है तुम्हारी? मेरी योजना ये है कि हम राजकोष को लूट कर उसे मल गड्ढे में डालें और तुम्हारे मल निकासी कर्मचारी उस गड्ढे से सारा मल और कचरा निकाल देंगे। और फिर हम बहुत ही सहजता से राजकोष का सारा किसी के भी आंखों में धूल झोंककर निकाल पाएंगे। यही है मेरी योजना। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा बालक। किंतु श्रीमान, बस अब जो निश्चित हो गया है वही होगा।
किंतु परंतु के लिए यहां कोई स्थान नहीं है मित्र। और हाँ, यह कार्य 3 दिन में अवश्य समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि धनानंद को कौमुदी महोत्सव जो पहुंचना है, सुना है वहां सार्वजनिक तौर पर धनानंद मृत्यु दंड देगा एक ब्राह्मण को। चंद्रगुप्त, तुम भी ना? कहां चले गए थे तुम? अरे वो सब छोड़ो, हमारी जो योजना थी जो असफल हो चुकी है वो भी बता दी। हाँ, तुमने कार्बी को हमारी योजना बताई क्यों? क्योंकि वो अपने मन से ये सोच रहा है कि राजकोष को लूटने के लिए हमारे पास अवश्य ही कोई योजना है। और जब उसने पूछा मैंने बता दिया। अब वो योजना हमारे किसी काम की नहीं, परंतु हाँ, आचार्य के पास अवश्य ही कोई नई योजना होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। दीजिए। चंद्रगुप्त, तुम्हें क्या लगता है ये उपाय काम करेगा? अब यदि आचार्य ने कहा है तो अवश्य ही काम करेगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम। ब्राह्मण देवता को कुछ पण भिक्षा में दे दो। हमें पणों की ही भिक्षा चाहिए होती, तो तेरे पास क्यों आते वत्स? हमें तो बस इन शिलाखंडों में से एक शिला दे दे। परमात्मा से उन्हीं की मूर्ति बनाने का आदेश हुआ है। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, ये शिला राजा की संपत्ति है और इन्हें देने का आदेश मुझे नहीं है। तुम भी पाक नरक में जाना चाहता है मूर्ख? नहीं। तो फिर परमात्मा के आदेशों की अवहेलना? तू, हम, तेरा राजा, सब उसी परमात्मा की संतान है कि नहीं? किंतु ब्राह्मण देवता। किंतु? परमात्मा के आदेशों में किंतु? मृत्यु उपरांत घोर कुंभी पाक नरक, भयंकर प्रकोप होगा तुझ पर परमात्मा के क्रोध का। क्षमा ब्राह्मण देवता, क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये शिला मगध की और आप मगध के, और फिर आप मगधों के लिए तो मूर्ति बना रहे हैं। ले लीजिए, जो शिलाखंड चाहिए आपको ले लीजिए।
तेरा कल्याण, मगध का कल्याण, सबका कल्याण। इस वांछित भिक्षा दान के लिए परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो तेरे भूत, वर्तमान और भविष्य के समस्त पाप क्षमा कर तुझे परम आनंद का वरदान दे। भारत बनकर ही सिकंदर को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। चल सकता है, कर सकता है, बच सकता है भारत। अब तू बताएगा हमें कैसे करें हम राज। इसकी शिखा पकड़ के इसे बाहर फेंक दो। महाराज सिकंदर की सेना का संकट अखंड भारत ही संभाल पाएगा। महाराज! जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये चाणक्य प्रतिज्ञा है। महाराज धनानंद की, 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 महाराज धनानंद की। तुमने हमारे स्वागत की कितनी व्यवस्थाएं कर ली है। तुम्हें कहां से मिल गई ये सूचना कार्वी? तुम्हारे गुप्तचरों से? आचार्य, अभी आपने विधि पूर्वक आत्म शांति के जो मंत्र पढ़े, आचार्य किसी की मृत्यु हुई है? चित्ररूपा की। चित्ररूपा ने अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अब बारी हमारी है। लोखंडी आ चुका है धनानंद, आरंभ हो चुका है युद्ध। भद्रभट्ट, जाओ शिला लेकर आओ। जी आचार्य। पूरा शिलाखंड देख लिया आचार्य, किंतु आप जो कह रहे थे कि चंद्रगुप्त इसमें हमें संदेश भेजेगा, वो कहां है आचार्य? कहीं दिख क्यों नहीं रहा? संदेश तुम्हारी आंखों के सामने है, किंतु तुम्हारी दृष्टि इसे देख नहीं पा रही।
राजकोष तक पहुंचने के हमारे सारे प्रयास विफल हो गए। हमें शीघ्र अति शीघ्र एक नई योजना की आवश्यकता है। अमात्य राक्षस के यहां आने से ये तो होना ही था, किंतु इसके लिए वैकल्पिक रणनीति है मेरे पास। चंद्रगुप्त को तुरंत संदेश भेजने की व्यवस्था करो। किंतु आचार्य, हम चंद्रगुप्त तक संदेश भेजेंगे कैसे? जानता हूं उसका भी एक मार्ग है। महाराज, किसी ने हमारे राजकोष तक पहुंचने की असफल चेष्टा की है। ओ, सुस्वागतम, सुस्वागतम। मगधपति का लोखंडी में हार्दिक स्वागत है। भ्राताश्री, ये क्या भ्राताश्री, आने की सूचना भी नहीं थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमात्य प्रमुख ये सूचना भी हमसे गुप्त रखना चाहते थे? कार्वी, हमारे प्रिय अनुज, हमारे यहां आने की सूचना स्वयं हमने ही गुप्त रखी थी, किंतु फिर भी देख लो, तुमने हमारे स्वागत की कितनी व्यवस्थाएं कर ली है। तुम्हें कहां से मिल गई ये सूचना कार्वी? तुम्हारे गुप्तचरों से? क्या करें भ्राताश्री, जब भाइयों के बीच राजनीति आ जाए तो करनी पड़ जाती है थोड़ी सी कूटनीति। विवशता है। आचार्य का संदेश आए। एकांत। आप मेरे घर पधारे, स्वयं नारायण आए, परंतु मगधपति का लोखंडी आने का औचित्य विस्मित करना चाहते थे हम तुम्हें। दादा दिगड़ गई। हमने लोखंडी के गांव से कुछ असंतोष, कुछ अराजकता वाली बातें सुनी, तो लगा संकट तो अवश्य है। यहाँ हमारा राजकोष है प्रिय अनुज, यदि किसी ने लूट लिया तो है ना संकट की बात? संकट कैसा महाराज? हाँ, कुछ लोगों ने अराजकता फैलाने की चेष्टा अवश्य की थी। संभवतः वे बाहर से आए थे, परंतु आपके आशीर्वाद से, आपके अनुज का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि अब तक तो उनका हृदय परिवर्तन भी हो गया होगा। हो सकता है वो उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अगर ऐसा है अमात्य, तो ये तो हमारे लिए अत्यंत लाभदायक स्थिति है। आपको स्मरण तो है ना कि राजकोष की सुरक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपने अपने हाथ में ले लिया है। अब ऐसे में अगर राजकोष के साथ कोई भी अनहोनी बात होती है तो महाराज का प्रकोप तो आप ही को झेलना पड़ेगा ना। महाराज ने कुछ सोचकर ये उत्तरदायित्व हमें सौंपा है, क्योंकि यदि मैंने किसी को भी रंगे हाथ पकड़ लिया तो महाराज का प्रकोप उस पर ही पड़ेगा। जो भी हो, इस चूहे बिल्ली के खेल में निश्चित रूप से आनंद बहुत आएगा। तो स्थिति यह है कि शेर यहां भूखा बैठा है और शेर की मौसी चौकन्नी बैठी है। अब बेचारा चूहा करे भी तो क्या करे, धित कट धिना। यदि उसके पास धरती खोदकर राजकोष निकालने की कोई उत्तम योजना नहीं हुई, फिर तो वो चूहा गया काम से धिनक धिन धा। सत्य वचन है भ्राताश्री, परंतु उतना ही सत्य यह भी है कि धरती खोदकर कुछ भी निकालने में चूहे से उत्तम योजना भला और कौन बना सकता है। देखिए ना भ्राताश्री, इन बातों में मैं बड़ी बात तो भूल ही गया। मगधपति के लोखंडी आगमन के उपलक्ष्य में मैंने 3 दिन का भव्य उत्सव भोज आयोजित किया है। 3 दिन? वाह! इसीलिए तो तुम हमारे भाई हो। उत्सव हो तो 3 दिनों का, सुनकर ही आनंद आ गया। तिरकिट धा। परंतु भोज से पहले हमें हमारा धन सूंघने तो दो। हम सर्वप्रथम अपनी खदानों में जाकर करेंगे धन स्नान, और फिर लौटकर करेंगे वो दूसरा स्नान। धिनक धिनक धिन धा। जैसी भ्राताश्री की इच्छा। तिगड़दा। पुरुषदत्त, तुम जाओ। नहीं बलदरगढ़, तुम जाओ, तुम बात अच्छी कर देते हो। लेकिन पुरुषदत्त नहीं हो पाएगा। तुम जाओ बलदरगढ़, मेरी बात सुनो। असंभव, असंभव। कौन है आप? एक ब्राह्मण के मार्ग में आने का दुस्साहस। कुकुर्मी, कुंभी पाक नर्क में जाना चाहते हो तुम सब? परमात्मा के आदेशों की अवहेलना की है तुमने। भयंकर प्रकोप होगा तुम पर। क्षमा ब्राह्मण देव। ठीक है, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। जाओ यहां से।
आचार्य का संदेश है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतानुसार गुप्त स्थान धरती के नीचे बनाए जाते हैं, जिसका एक मुख्य द्वार होता है और हवा के लिए कई छोटे छोटे वातायन भी बनाए जाते हैं। तुम पहले उन वातायनों को ढूंढो, फिर कार्वी और बाली से राजकोष तक जाने के नाम पर घास की रस्सी मांग लो। घास जलने पर बहुत धुआं देता है। फिर दधीच जी तुम्हें लाख और ऐसी पत्तियां भी बता देंगे जिन्हें घास की रस्सी के सहारे वातायनों में नीचे उतार यदि तुम घास के सिरों में आग लगा दो तो वो राजकोष के स्थान पर इतना धुआं पैदा कर देंगी कि लगेगा जैसे राजकोष के स्थान पर भीषण आग लग गई हो। धन लोलुप धनानंद आ चुका है लोखंडी। उसे जब लगेगा कि राजकोष में आग लग गई है तो वो पागलों की तरह राजकोष से स्वर्ण निकालने का देगा आदेश। जब राजकोष बाहर निकालकर गाड़ियों में लाद दिया जाए, यही होगा तुम्हारे लिए उपयुक्त निर्णायक समय। कर लेना उन पर तत्काल अधिकार और ले आना उन्हें हंस दी चोटी पर। बाकी सब संभाल लूंगा मैं, किंतु समय याद रहे, कौमुदी महोत्सव से ठीक पिछली रात। तमेव तमेव बन्धुच सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुच सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव